महाभारत का युद्ध अब तक के सबसे बड़े युद्धों में से एक माना जाता है, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। कहा जाता है कि इस पूरे युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर एक पताका के रूप में विराजमान रहे थे। दरअसल दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें अमरत्व होने का वरदान प्राप्त है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम ने जल समाधि ले ली थी तो अपने परम भक्त हनुमान को यही पृथ्वी पर रुकने का आदेश उन्होंने दिया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो आज भी पृथ्वी पर साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं। उनके इस धरती पर रहने के बहुत सारे सबूत हमें देखने को मिल जाते हैं। अमर होने के कारण हनुमान जी को चारों युगों में देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी सभी युगों में मौजूद थे। द्वापर युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने स्वयं बजरंगबली का रूप धारण करके श्री राम के साथ लंका विजय में उनका साथ दिया था। त्रेता युग यानी महाभारत काल में भी हमें बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हनुमान जी त्रेता युग में भी मौजूद थे। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सबूत आपको बताने वाले हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि हनुमान जी महाभारत काल में मौजूद थे। कहते हैं कि हनुमान जी एक बार भेष बदलकर वानर रूप में अर्जुन के सामने जाते हैं और अर्जुन की मुलाकात हनुमान जी से वहां पर होती है। तब दोनों में राम रावण युद्ध को लेकर कुछ चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। इस पर अर्जुन कहते हैं कि यदि प्रभु श्री राम वीर योद्धा और धनुधर थे तो उन्होंने लंका जाने के लिए पत्थरों की बजाय बाणों से ही सेतु का निर्माण क्यों नहीं किया। इस पर हनुमान जी, जो कि वानर के रूप में भेष बदलकर आए थे, उन्होंने जवाब दिया कि बाणों का पुल वानर सेना के भार को सह नहीं सकता था। इस पर अर्जुन ने बड़े ही घमंड के साथ कहा कि वह एक ऐसा पुल बना सकते हैं जो कि एक वानर तो क्या 100 वानरों की शक्ति से भी टूट नहीं सकता। अर्जुन को खुद पर काफी अभिमान था। हनुमान जी अर्जुन से कह देते हैं कि तुम बनाओ ऐसा ही सेतु और मैं उसे पल भर में ही तोड़ दूंगा। हनुमान जी की सारी बातें सुनकर अर्जुन ने एक ऐसा ही सेतु बना दिया और वह बाणों से बना हुआ था। तब हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण करके जैसे ही अपना पहला पैर पुल पर रखा, सेतु डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते ही तो सेतु पूरी तरह से नष्ट हो गया और हनुमान जी ने अर्जुन का घमंड तोड़ दिया। अर्जुन बार बार पुल बनाते रहे, लेकिन जैसे ही हनुमान जी उस पर कदम रखते वह पुल तभी की तभी टूट जाता। हनुमान जी का एक दूसरा प्रमाण हमें तब मिलता है जब हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर भीम का घमंड तोड़ते हैं। एक बार महाबली भीम सहस्त्र दल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर जाते हैं। वहां पर भीम का सामना हनुमान जी से होता है। हनुमान जी तब एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में लेट जाते हैं और अपनी पूंछ को फैला लेते हैं। भीम हनुमान जी से कहते हैं कि अरे वानर, इस पूंछ को रास्ते से हटाओ, मुझे आगे जाना है। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो वृद्ध वानर हूँ और इस पूंछ को मैं हटा नहीं सकता, इसलिए तुम ही इसे हटा दो। यह सुनकर भीम जैसे ही पूंछ को हटाने के लिए जाता है तो हनुमान जी की पूंछ भीम से जरा सी भी नहीं हिलती है, जिस कारण वे थक कर हनुमान जी से माफी मांगते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं। तब हनुमान जी उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराते हैं। एक और सबूत हमें महाभारत में ही देखने को मिलता है। यह बात तब की होती है जब श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पश्चात द्वारका नगरी बसा दी थी। तब द्वारिका में श्री कृष्ण और बलराम जी रहते थे। एक बार हनुमान जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका में आते हैं और वहां पर श्री कृष्ण के कहने पर ही वाटिका में चले जाते हैं और उत्पाद मचा देते हैं। जब इस बात का पता गदाधारी बलराम को लगता है तो वे तुरंत ही हनुमान जी के साथ युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। वे हनुमान जी को एक साधारण वानर समझ बैठते हैं और उनके साथ युद्ध करने लगते हैं। और जब वे हनुमान जी को हराने में असफल हो जाते हैं तब वहां पर श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और बलराम को बताते हैं कि यह महाबली हनुमान है, जिसके कारण बलराम भी हनुमान जी से माफी मांगते हैं। हनुमान जी का महाभारत में होने का अगला सबूत है महाभारत युद्ध के दौरान उनकी मौजूदगी। श्री कृष्ण के आदेश से ही हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप से अर्जुन के रथ पर सवार हो गए थे। यही कारण था कि पहले भीष्म पितामह और बाद में कर्ण के प्रहार से उनके रथ का कुछ नहीं बिगड़ा और अर्जुन सुरक्षित रहे तथा श्री कृष्ण भी उसी रथ में मौजूद थे। इसी कारण हनुमान जी ने उस रथ की रक्षा की थी। हनुमान जी उस रथ पर एक पताका के रूप में विराजमान थे। जी हाँ दोस्तों, यह थे हनुमान जी के महाभारत में होने के ऐसे सबूत जो कि यह साबित करते हैं कि हनुमान जी महाभारत यानी कि त्रेता युग में मौजूद थे और उन्होंने ऐसी ऐसी क्रीडाएं की थी जिससे सभी हैरान हो गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली अवश्य लिखें।